नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रयश। आयोन भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर की धरती सोमवार को सिर्फ किसी सामान्य दौरे की गवाह नहीं बनी, बल्कि यह दिन था जब बिहार की सियासत में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक हुंकार थी और एक स्पष्ट संदेश था, अब बिहार फिर से ठगा नहीं जाएगा। सम्राट ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 55 साल तक देश को लूटा और राजद ने 20 वर्षों तक बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने न केवल अतीत की गलतियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ा है। मुजफ्फरपुर, जो कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता था, अब समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि सुशासन का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ा हमला महागठबंधन पर हुआ। सम्राट चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा, आरजेडी में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। पहले ये आपस में तय कर लें कि असली नेता कौन है। एनडीए में सिर्फ एक चेहरा है, नीतीश कुमार। वही इस चुनाव में हमारा नेता होंगे और बिहार को फिर से स्थिरता देंगे। इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। इसके विपरीत महागठबंधन में नेतृत्व की लड़ाई अंदर ही अंदर गठबंधन को खोखला कर रही है। जातीय जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सम्राट ने तेजस्वी यादव के दावों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, 2019 और 2020 में विधानमंडल में जातीय सर्वे का प्रस्ताव लाया गया था। 2021 में सर्वदलीय बैठक हुई, फिर 2022 में दोनों सदनों में इसे पारित किया गया और सब कुछ तब हुआ जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। तेजस्वी यादव आज उस श्रेय को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान भी किया कि जब देश भर में जातीय जनगणना कराने का बीड़ा भी एनडीए ही उठाएगा, यानी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास अब उसी गठबंधन के हाथों में होगा जिस पर विपक्ष सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। सम्राट ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी बात कही, जरा ये भी सुनिए। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। इस बीच पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजनीतिक मोर्चा संभाल लिया। सोमवार की दोपहर उनके आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक मात्र एक विचार विमर्श नहीं थी, बल्कि यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति का प्रारंभिक खाका तैयार करने की कवायद थी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जैसे पार्टी के प्रमुख चेहरे मौजूद थे। यह दिखाता है कि जेडीयू अब पूर्ण युद्ध मोड में है और हर मोर्चे को मजबूती से थामने की तैयारी कर रहा है। बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। जनता के बीच नीतीश कुमार की उपलब्धियों को कैसे प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया जाए और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए। जेडीयू ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को आधार बनाकर सीटों की मांग करेगी। हालांकि कुछ सीटों को छोड़ा भी जा सकता है यदि बदले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटें मिले। पार्टी नेतृत्व जल्द ही एक वरिष्ठ नेता को अधिकृत कर सकता है जो एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर औपचारिक बातचीत करे। मुख्य बात यह है कि इस बात पर चुनाव सिर्फ विकास बनाम भ्रष्टाचार नहीं है। यह चुनाव नेतृत्व की स्पष्टता बनाम नेतृत्व की उलझन का है। एक तरफ नीतीश कुमार का
स्थायित्व है तो दूसरी तरफ लालू परिवार का नेतृत्व को लेकर अंतहीन खींचतान। एक तरफ योजनाओं और कार्यों का रिपोर्ट कार्ड है तो दूसरी तरफ बयानबाजी और भ्रम का पुलिंदा। बिहार का मतदाता अब परिपक्व है, वो देख रहा है, समझ रहा है और तय कर रहा है कि भविष्य किसके साथ जोड़ा जाए। और यही वजह है कि ऑपरेशन विकास की तैयारी जोरों पर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।